ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्तिम द्वादशीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलाचलम सर्वाधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सचिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम मित्रों, रामचरितमानस के शब्द से पाठ की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर्शी और कल हमने 143वें दोहे के बाद की सारी चौपाइयाँ बालकांड के 143वें दोहे के बाद की सारी चौपाइयों का पाठ किया। आइए अब 144वें दोहे से आगे का पाठ करते हैं। एहि विधि बीते बरस सट सहस बारी आहार संबत सप्त सहस्त्र पुनी रहे समीर आधार। रे रामा रहे शमीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्यागे सो ठाढ़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मागहु बर बहु भांति लोभाए परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्य तापस निपरानी। मागु मागु बरु भय नभ बानी परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनि गिरा सुहाई श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानहु बहि भवन तय आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों में से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हिष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं।
आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम परने हो, तो प्रसन्न हो यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, वह जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काक भुसुंडी के मन रूपी मानस सरोवर में विराहार करने वाले हंस हैं, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभो, ऐसे कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगट भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस से भरे पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम सियावर। राम जय जय राम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीमा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर बिनिंदक हासा। उन्मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे, गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंस चंद्रमा के किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अंबक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भ्रकुटि मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मुकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर्सिरी बात्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। कानों में मनराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कटि निशंग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतीनी। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भमर छवि छीन। सियावर राम जय जय राम।
स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं तिरबली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मनरूपी भौरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवी की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी बाहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पटरों की। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु और शतरूपा नेत्रों के पलके रोके हुए एक तक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हर्ष विबस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मागहु वर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु, राम जय जय राम। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरी धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जात सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण, अपनी कृपणता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय मन में संशय हो रहा है।
सो तुम जानहु अंतरजामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी सकुच बिहाई मागुन पमोई मोर नहीं अदय कुछ तो ही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सति भाव, चाहूं तुम्हारी समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मनु ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं, प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनि बचन अमोले, एवं स्तु कृपा निधि बोले। आप सरसी आप सरिस खा जाओ कहाँ जाई, निपतव तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मागु बरु जो रुचि तोरे। जो वरुनाथ चतुर निप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी ने भी तो बराबर का तप किया था, तो शत्रुपा जी को भी हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने उनसे भी कहा, है देवी, तुम्हारी भी जो इच्छा हो सो वर तुम भी मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, ये जो चतुर सुजान राजा हैं, इन्होंने जो वर मांग लिया, हे कृपालु, वो मुझे भी बहुत प्रिय लग रहा है, इसलिए मेरा वर भी वही है। प्रभु परंतु सुठी होती डिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतरजामी। परंतु हे प्रभु, बहुत डिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह डिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म है। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जो निज भगत नाथ तव आही, जो सुख पावहि जो गति लहहि। हे समझाने, ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूं कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेव। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर देव। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहेउ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। अवर एक। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है
वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत बिसैक तव पदरति हो, मोहि बड़ बूढ़ कहे किनको। मनी बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। मनी बिनु फनी, कितनी सुंदर चौपाई लिखी है बाबा ने। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति है जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली ही नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। असबरु मागी चरण गई रहू, एवं वस्तु करुणा निधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बस ऊंचाई सुर पति राजधानी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, सियापति तुम कृपा निधाना। जय श्री राम। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़ के रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। मित्रों, 150वें दोहे के बाद के इन सभी चौपाइयों के समापन के समय पर यहीं आज इस कथा को मैं विराम देता हूँ। कल की वीडियो में हम 151वें दोहे से आगे की कथा बाँचेंगे, कथा पढ़ेंगे, कथा का स्वाध्याय कर रहे हैं हम। यह जो कथा मैं आपके सामने स्वाध्याय कर रहा हूँ, यकीन मानिए यह केवल अपने स्वाध्याय को बढ़ाने के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, स्वांत सुखाय पढ़ रहा हूँ। आपसे इसलिए साझा कर रहा हूँ कि हो सकता है आप में से कोई मित्र इसको बहुत रुचि के साथ सुन ले तो उसके भी कुछ लाभ हो जाए, यही मेरी मनसा है। बाकी हो है सोई जो राम रचि राखा। जय श्री राम।